तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है 361 वैम लिमिटेड। शेयर में देखें तो आज देखो मार्केट तो क्लोज है, आई नो दिस बिकॉज ड्यू टू महाराष्ट्र इलेक्शंस एंड ऑल। बट अगर कल की मार्केट की बात करो तो शेयर ने 1.94% का एक तेजी देखने को मिला शेयर में। वही अगर 5 दिन की बात करो तो 1% का गिरावट है, एक महीने में 1.23। 6 मंथ्स की बात कर ले हालांकि तो 2 माइनस नेगेटिव है, 3 4 3.5% हमें गिरावट पे देखने को मिल रहा है। शेयर एक अच्छा रिकवरी दिया अपने निचले लेवल से, एक अच्छे लेवल्स पे था, शेयर 1000 के आसपास गया, वहाँ पे फिर हमें वही लेवल्स पे जाते हुए देखने को मिला, फिर वहाँ से एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल रहा है और शेयर काफ़ी एक अच्छे मूव्स पे है। नाउ कंपनी ने यहाँ पे रिजल्ट्स के अनाउंसमेंट कर दिए हैं आज ही, तो रिजल्ट्स कैसे है कंपनी है वो थोड़ा चेकआउट करते हैं एंड रिजल्ट्स के बाद एनालिसिस वगैरह कर लेते हैं कि शेयर की उस रिजल्ट्स का क्या इंपैक्ट रहने वाला है एंड क्या हमें आगे के लिए उसको कैसे टारगेट्स के लिए होल्ड करके रखना है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा। आपको बस क्या करना है, 5 मिनट 5 to 6 मिनट आप वीडियो को अच्छे से देखो, चीज़ों को समझो, ओके, एंड देन आप कुछ भी डिसीजंस लो। ओके, तो डायरेक्टली हम टाइप करते हैं इसकी कंपनी के रिजल्ट्स पे कि कंपनी के इस बार के रिजल्ट्स कैसे रहे। तो यहाँ पे अगर आया हम रिजल्ट्स में इसके, तो देखो अगर हम इसमें सारे फिगर्स यहाँ करोड़ में होंगे, जस्ट टू लेट यू नो। तो जो कंपनी के सेल्स हैं इस बार के वो हमें बहुत ही बढ़िया जंप होते हुए देखने को मिल रहा है, 780 करोड़ से डायरेक्टली 1181 करोड़। नाउ दैट्स अ ग्रेट नंबर यार। अब वही एक्सपेंसेस की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है कि सेल्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है कि एक्सपेंसेस हो रहे हैं इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। बट यहाँ पे जो मेन चीज़ इंटरेस्टिंग है वो इनका ऑपरेटिंग मार्जिन है। जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो 57% से 61% का हो गया, जिसके कारण जो इनका एबिटा होता है, जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है एक्चुअली, वो 444 करोड़ से 725 करोड़ का होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड अगर मैं यहाँ पे नोटिस करवाऊँ आपको तो ये दिस इज द ऑल टाइम हाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नाउ दैट्स अ ग्रेट नंबर शेयर। ओके, अब यहाँ पे अगर हम इसके नेट प्रॉफिट पे आए तो 276 करोड़ से 327 करोड़ का होते हुए देखने को मिल रहा है एंड दैट्स द एक्चुअल लाइक वन ऑफ द बेस्ट नेट प्रॉफिट्स बोल सकते हो आप ऑल द सेवरल ईयर्स। ओके, तो कंपनी का जो इनका नेट प्रॉफिट है वो ऑल टाइम हाई पे आ चुका है एंड जो अर्निंग पर शेयर है कंपनी का वो 7.12 से 8.08 का हो चुका है। नाउ दैट्स अ ग्रेट नंबर शेयर। ठीक है, तो इसका इंपैक्ट क्या देखने को मिला, देखो इसका अगर इंपैक्ट हमें देखने को मिला तो इसका पीस वगैरह है वो हमें कम होते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो पी पे काफ़ी इफेक्ट पड़ने वाला है बिकॉज एज यू ऑल नो कि स्टॉक का पी कैसे कैलकुलेट होता है, जो करंट मार्केट प्राइस होता है उसके लाइक करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय द अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर जो हमें इंक्रीज अब देखने को मिल रहा है यहाँ पे 8.808, तो इसका इंपैक्ट हमें इसके पीज वगैरह पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पी वगैरह डिक्रीज हो जाएंगे इसके। अब वही अगर इसका ऑल टाइम हाई देख ले तो वही 1200 के आसपास है, 1141 का प्राइस चल रहा है। नाउ दैट्स अ ग्रेट नंबर है। तो यहाँ पे भी आप एक एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है कल के मार्केट में हमें। यहाँ कंपनी का डिविडेंड यील्ड जो है 1.04% का है, दैट्स अ गुड साइन। मार्केट प्राइस मार्केट कैप जो है कंपनी का वो ओनली 46,000 करोड़ का है। व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग हियर इसकी आगे के कुछ ईयर्स में हमें 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप टचअप करते हुए देखने को मिल सकता है इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। अब ये नहीं कि कल ही वो हो जाएगा ना, ऐसा नहीं। इसमें आपको हर एक शेयर्स में कुछ भी ले लो आप किसी भी मार्केट्स में, यू हैव टू बी हैव द पेशेंस। ओके, तो यहाँ पे हमें स्टॉक का पी वगैरह इंपैक्ट देखने को मिलेगा। ऑपरेटिंग मार्जिन 61% का है, प्रॉफिट और 9% का है, पीजी रेशियो 1.70 के आसपास है। कंपनी पे इस पे जो भी है फाइनेंशियल वाली कंपनीज होती है इस पर हम डेप्ट वगैरह इतना ध्यान नहीं देते, बट अगर डेप्ट देखेंगे तो 1.47 का है। इन्वेस्टर्स का अगर चेकआउट करोगे तो अप्रॉक्स 6% की जो होल्डिंग है वो प्रमोटर्स के पास है, जो मेजॉरिटी स्टेक लेके बैठे हैं वो ऑब्वियसली एफ के पास है। अब एफ ने माल यहाँ पे बेचा है फॉर द सितंबर क्वार्टर 68% से 65% कर लिया। अब खरीदा किसने ये माल, ये खरीदा है डी ने और पब्लिक के पास कर लिया, तो यहाँ पे 17% का स्टेक हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे प्रमोटर्स जो है वो अपना माल स्लाइटली रिमूव किए हैं, अप्रॉक्स 6% कर लिए हैं, तो लगभग अच्छे से पकड़ लो आप, एक अच्छा स्टेक होल्ड बेचा इन्होंने। अब बेचते ही कॉल एंट्री ले लिया एफ ने, फिर से बेचा तो कॉल एंट्री ले लिया डी और यहाँ पे पब्लिक की भी एंट्री एक अच्छी देखने को मिल रही है। नाउ द मेन क्वेश्चन कम्स हियर कि अब इस लेवल्स पे क्या करना चाहिए। सी द मेन थिंग हियर इज कि आप अगर निचले लेवल पे खरीदते और आप अच्छे लेवल्स पे प्रॉफिटेबल हो, ठीक है, फर्स्ट थिंग प्रॉफिटेबल हो, तो आपको इसमें बेचने की कोई जरूरत नहीं अनटिल यू नीड लाइक आपको मनी की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज इसमें बेचने को एक फ़ायदा नहीं बनाता। अच्छे रिजल्ट है, ऑल टाइम हाई पे रिजल्ट आके बैठ गया है, तो एंड कंपनी जिस हिसाब से काम कर रही है उस हिसाब से काफ़ी एक इम्पैक्टफुल रह सकता है इन द नियर फ्यूचर एज वेल। तो यहाँ पे फ्यूचर बहुत बढ़िया है कंपनी का, तो उस हिसाब से आप इसको होल्ड कर सकते हो एज अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से। नाउ फ्रेश एंट्री के लिए आउट से कि देखो अच्छे लेवल्स पे है, इस लेवल्स पे आप एंट्री ले सकते हो, बट यू हैव टू हैव द पेशेंस। अगर गिरावट होता है ये नहीं कि आप पैनिक सेलिंग करके निकल जाओ, आप इसके फंडामेंटल्स को भी चेकआउट करो कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं एंड फंडामेंटल्स के तौर पर ही इसको आप आगे के लिए मूव फॉरवर्ड करो। फंडामेंटल स्ट्रॉग है कंपनी के, नो डाउट इन दिस, तो आप इस लेवल्स पे इसको एक्यूमुलेशन पे कर सकते हो, बाय ऑन डिप कर सकते हो, तो जितना गिरावट होता है आप उतना बाय ऑन डिप कर सकते हो। दैट्स माई सजेशन शेयर। अब यहाँ पे अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो बेचने में कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्रेश एंट्री के लिए ये है। ठीक है, सजेशंस मिल गए आपको। नाउ द मेन क्वेश्चन कम्स हियर कि देखो हमारी तरफ से यहाँ पे कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं होता और किसी भी वीडियो में हम बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। दिस इज काइंड ऑफ सजेशंस कि आप इसको एक्सरसाइज कर सकते हो, बट यहाँ पे आपका नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है, आप कितना रिसर्च करके आते हो किसी भी शेयर में। तो
अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने जा रहे हो, यू शुड हैव द प्रॉपर रिसर्च ऑफ द कंपनी। ओके, तो यहाँ पे 5 मिनट का जो वीडियो बनता है, ये खाली एक आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है कंपनी के बारे में, जो भी चीज़ें आपको समझ में आ जाती है। ठीक है, अगर आप इसको 1-2 बार देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, बट हमारी तरफ से यहाँ पे कोई भी बाइंग रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं, ओनली सजेशन है, तो प्लीज़ टेक इट एज सजेशन। अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो हैड डू योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी भी विश्वास कर इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ठीक है, ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट डाउन। ओके, ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।